आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेफली रह रहे होंगे। और अपने जो आपका जैसे वर्क एट होम चल रहा है, तो आप लोगों की जो स्टडी है, वर्क एट होम स्टडी चल रही है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे और ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड का ये साल है, तो आपने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने कर भी दी होगी, जिन्होंने नहीं करी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। और इसी पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो है वो लिखा गया है G.L. फिंटस के द्वारा लिखा गया है। ये एक ग्रामीण परिक्षेत्र मतलब ग्रामीण परिवेश की स्टोरी है। और इसका मेन इसमें एक फेथ, भगवान के ऊपर विश्वास कैसा दिखाया है इंसान का, उसके बारे में राइटर ने लिखा है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप यू गाइज लाइक दैट स्टोरी। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी ली होगी, लेकिन क्योंकि मैं इसकी समरी ना करके मैं इसको वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं इसका सेकंड पार्ट लूँगी। क्योंकि अब हमको घर से ही पढ़ाई करनी है जब तक ये प्रॉब्लम, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कोरोना वायरस की, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, तो हमने इसी को यही घर से स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बुक का ही पेजेस दिखा रही हूँ। आपकी सबके पास में बुक होगी, आप उसको देखते रहिएगा और अच्छे से रीड करिएगा और वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश इसलिए करिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पेलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ड मीनिंग मैं आपको दे चुकी हूँ, कुछ आपने अपनी कॉपी से भी नोट करे होंगे। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं वर्ड टू वर्ड का, तो वो आप ध्यान से उसको देखिएगा। तो चैप्टर अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द entire valley, sat on the crest of a low hill। एक हाउस, एक घर जो कहाँ था, पूरी वैली के टॉप में था, हिल के टॉप में था, वो एक ऐसा घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से क्या देख सकते थे हम, क्या देख सकते थे, रिवर देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, फील्ड देख सकते हैं, यानी कि खेत देख सकते हैं, जहाँ पे क्या है, पके हुए कॉर्न, भुट्टे, जिन्हें मक्का भी हम कहते हैं, और वो ऐसे उनके मतलब वो ऐसे लग रहे हैं डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो मतलब फूलों की तरह दिख रहे हैं। और जो ये दिखा रहे हैं कि जो जो इस चीज़ का प्रतीक है कि जो फसल है वो क्या हुई है, बहुत अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज रेन पोर और एट लास्ट अ शावर। और सिर्फ एक चीज़ जिसकी अर्थ को क्या है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो क्या है, डाउनपोर मतलब थोड़ी सी बारिश, और एट लास्ट अ शावर और थोड़ा सा क्या हो जाए, पानी बरस जाए, मतलब थोड़ा सा जो धरती है वो क्या हो जाए, भीग जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज field intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। लैंचो जो जानता था कि उसकी जो फील्ड है वो अच्छी तरह से है, मतलब उसमें सब कुछ अच्छा हुआ है, बट उसको क्या है, मतलब एक पानी की ज़रूरत है। तो उसको मतलब उस पानी की होप में किसकी तरफ देख रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, जहाँ से उसे उम्मीद है कि बारिश के जो बादल हैं वो आएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन कर रहा है कि हमको क्या चाहिए, मतलब अपनी वाइफ को इंडिकेट करते हुए वुमेन बोल रहा है वो यहाँ पे, और वो कह रहा है कि अब हमको वास्तव रूप से थोड़ा सा पानी की क्या है, ज़रूरत है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। जो खाना तैयार कर रही थी, जो उसकी वाइफ जो खाना तैयार कर रही थी, वो आंसर देती है येस गॉड विलिंग, मतलब कि जो भगवान की इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them on।
जो उसके बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। और छोटे बच्चे जो थे, छोटे थे, वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे, घर के आसपास में ही खेल रहे थे। जब तक मतलब उस औरत ने उन्हें क्या नहीं करा, उसकी वाइफ ने उन्हें क्या नहीं करा, बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये खाने का ही समय था, जैसे ही Lancho had predicted big drops from rain begin to fall। और जैसे ही मतलब लैंचो ने मतलब उम्मीद की थी उसने, जैसे उसको आभास था और जैसे उसने शुरू किया ही था, वैसे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो थी पानी की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से बड़े जो पहाड़ थे वहाँ से बड़े सारे बड़े बड़े मतलब जो क्लाउड्स थे वो वहाँ से आते हुए प्रतीत होने लगे, दिखाई देने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या थी, वो स्वच्छ थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो व्यक्ति जो था किसी और रीज़न से नहीं, सिर्फ ये महसूस करने के लिए, मतलब अपनी खुशी, बारिश हो गई उसके मतलब उसके खेतों के लिए जो ज़रूरी थी, उसकी खुशी को फील करने के लिए अपनी बॉडी में वो क्या गया, बाहर गया बारिश की बूंदों में भीगने के लिए। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। और वो इन जो रेन ड्रॉप्स को क्या करता है, कंपेयर करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं मेरे लिए। और उसमें से जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट के पीसीज हैं और जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं। तो मतलब वो इतना खुश था कि वो उन रेन ड्रॉप को कंपेयर किससे कर रहा था, पानी की उन पानी की बूंदों को किससे कंपेयर कर रहा था, सिक्कों से कंपेयर कर रहा था। क्योंकि उसको पता था कि ये बारिश जो है वो उसकी फसल के लिए बहुत अच्छी है और वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, प्रॉफिट कराएगी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन। अब इन सब चीज़ों से मतलब अपने आप से वो सेटिस्फाई हो गया था और उसने देखा था कि जो पके हुए भुट्टे उनके जो फूल हैं उनके साथ में, अब उनको वो देख रहा था और वो पूरा मतलब जो उम्मीद कर रहा था कि मतलब वो सब क्या होंगे, पानी से वो जो है वो पूरे कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और उसके साथ साथ में बहुत बड़ा हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके सामने बहुत बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन मीन्स ओले, गिरना शुरू हो गए नीचे ज़मीन पे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये वास्तव में कैसे लग रहे थे, इतने बड़े थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई चांदी के बड़े बड़े सिक्के जो हैं वो उन्हीं की तरह प्रतीत हो रहे थे, रिजेंबल मीन्स दिख रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग themselves to the rain out to collect the frozen pearls। अब जो बॉयज़ थे वो उन्होंने क्या किया, मतलब वो खुद रेन को देखने जाने लगे और वो वहाँ से क्या करके लाने लगे, वो फ्रोज़न पर्ल्स, जो वो मोती मतलब जो वो ठंडे मोती मतलब वो बर्फ़ के जो पीसीस थे उनको वो इकट्ठा करके लाने लग गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और वास्तव में ये बहुत क्या हो गया है, बहुत बुरा हो गया है अब, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, वो जल्दी नहीं बीता था। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन at the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as it covered with salt। और क्या हुआ, 1 घंटे तक मतलब जब वो ओलावृष्टि होती रही, ओले गिरते रहे, तो वो कहाँ कहाँ गिरे, घर पे भी गिरे, बगीचे में भी गिरे, हिल साइड भी गिरे, कॉर्नफील्ड में तो वो मक्के के खेतों में भी गिरे, और पूरी वैली जो थी वो वाइट नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर क्या फेंक दिया है किसी ने, उसको नमक से ढक दिया है किसी ने। Not a leaf remained on the tree. The cone was totally destroyed। एक भी पत्ती नहीं रही। लीफ मतलब जब
ओले गिरे तो वो इतनी तेज़ी से गिरे कि जो पेड़ों में जो पत्तियां थी वो तक गिर गई। तो और आप सोच सकते हैं कि वो कॉर्न भी जो थे वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वॉज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे जो प्लांट्स में हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही वो तूफान भी था, लेंचो का जो दिल था वो दुख से भर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, उसने मतलब जब उसने वो देखा तो उसका जो दिल था मतलब वो अपनी खेतों को देखा वो बीच में खड़े होके, तो उसका वास्तव में जो उसका दिल था वो दुख से भर गया और वो उसने अपने बेटे से कहा। तो ये इतना मैंने आपको बता दिया है।